1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा है। शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन माघ स्नान का समापन होता है और इसी दिन से होली के पर्व की शुरुआत के प्रतीक के रूप में होली का डांडा रोपा जाता है। यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 1. माघ पूर्णिमा स्नान समाप्त। यह माघ महीने का आखिरी दिन है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पिछले सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या करें? पवित्र स्नान, यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। तर्पण, पितरों की शांति के लिए जल अर्पित करें। तर्पण, दान पुण्य, तिल, गुड़, कंबल, घी और अनाज का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। सत्यनारायण कथा, इस दिन भगवान विष्णु की सत्यनारायण कथा सुनना या पढ़ना शुभ माना जाता है। 2. होली का डांडा रोपण, इसी दिन से होली की तैयारी शुरू हो जाती है। गांव या मोहल्ले के सार्वजनिक स्थान पर जहां होलिका दहन होना है, वहां लकड़ी का एक डंडा डांडा गाड़ा जाता है। क्या होता है? तारांकन, ये डंडा भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। डांडा रोपने के बाद लोग वहां लकड़ियां, कंडे, उपले और सूखी घास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। महत्व, डांडा रोपने के बाद उस स्थान को पवित्र मान लिया जाता है और वहां होली जलने तक हर दिन पूजा की जा सकती है। 3. क्या करें और क्या न करें, डूज और डोंट्स। क्या करें? जब तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। सफाई, घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। सात्विकता, पूरे दिन मन में अच्छे विचार रखें और सात्विक भोजन करें। क्या न करें? शुभ कार्य वर्जित। कुछ मान्यताओं में उत्तर भारत के कई हिस्सों में होली का डांडा रोपने के बाद से लेकर होलिका दहन तक होलाष्टक की तरह मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश को टाला जाता है। नोट, मुख्य होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू होता है, लेकिन डांडा रोपण के बाद से ही माहौल भक्तिमय हो जाता है। कलह से बचें, इस दिन घर में झगड़ा न करें और न ही किसी का अपमान करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या प्याज लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। देर तक न सोएं, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठना उत्तम माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, 1 फरवरी को स्नान दान की पूर्णिमा के साथ साथ आप शाम को चंद्रमा की पूजा भी कर सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। माघ पूर्णिमा और होली डांडा रोपण के अवसर पर पूजा, दान और मंत्रों का विशेष विधान है। 1 फरवरी 2026 को आप इस प्रकार अपनी साधना कर सकते हैं। 1. पूजा और अर्चना विधि, ये दिन भगवान विष्णु, सत्यनारायण रूप और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ब्रह्म मुहूर्त स्नान, सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। पानी में तिल या गंगाजल मिलाना श्रेष्ठ है। संकल्प, हाथ में जल लेकर दिन भर व्रत या सात्विक रहने का संकल्प लें। अभिषेक, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। धूप दीप, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग करें। पीला रंग, भगवान को पीले फूल, पीला चंदन और पीले वस्त्र अर्पित करें। 2. भोग प्रसाद, भगवान को सात्विक और मीठा भोग प्रिय है। पंचामृत और पंजीरी, आटे को भूनकर बनाई गई पंजीरी और तुलसी दल पत्ता मिला हुआ पंचामृत अनिवार्य है। सफेद मिठाई, चून की पूर्णिमा चंद्रमा का दिन है, इसलिए खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। फल, केले और मौसमी फलों का अर्पण करें। विशेष, याद रखें, भगवान विष्णु के किसी भी भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें, वरना भोग अधूरा माना जाता है। 3. दान की वस्तुएं, माघ पूर्णिमा पर दान का फल अनंत गुना मिलता है। दान की वस्तु लाभ, काले तिल कष्टों और पापों से मुक्ति, कंबल, वस्त्र, राहु केतु के दोषों का निवारण, गुड़ और घी, आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य, अन्न, चावल, गेहूं, घर में बरकत और अन्नपूर्णा की कृपा। 4. प्रभावशाली मंत्र, पूजा के दौरान आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी माता के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय रात में ओम सो सोमाय नमः। 5. होली डांडा रोपण की पूजा, जब आप होली का डांडा रोपें या वहां दर्शन के लिए जाएं, डांडे के पास थोड़ा जल, अक्षत, चावल और फूल चढ़ाएं। होली की अग्नि और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए सुख शांति की प्रार्थना करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सत्यनारायण कथा की संक्षेप विधि या शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का सही समय बताऊं? कल यानी 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा है। 1.
शुभ समय मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 31 जनवरी 2026 को रात के 10:25 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 1 फरवरी 2026 को रात के 12:10 तक, यानी एक की रात खत्म होने पर। सत्यनारायण पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह के 8:30 से दोपहर के 12:30 के बीच अमृत और शुभ के चौघड़िये में। चंद्रोदय का समय शाम को लगभग शाम के 5:45। चंद्रमा को अर्घ्य इसी समय दें। 2. सत्यनारायण कथा की संपूर्ण विधि। सत्यनारायण भगवान की पूजा सरल और अत्यंत फलदायी है। वेदी निर्माण। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। साथ ही गणेश जी और कलश की स्थापना करें। पंचामृत स्नान। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से स्नान कराएं। षोडशोपचार पूजा। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य भोग अर्पित करें। कथा वाचन। हाथ में फूल और अक्षत लेकर सत्यनारायण के 5 अध्यायों की कथा सुने या पढ़ें। हर अध्याय के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोलें। आरती व वितरण। कथा के बाद भगवान की आरती करें और सपाद सवा के अनुपात में सामग्री वाली पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद वितरित करें। 3. क्या डांडा रोपण से होली दहन तक शुभ कार्य कर सकते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में इसके 2 पक्ष हैं। मांगलिक कार्य, विवाह आदि भारत के कई हिस्सों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में होली का डांडा रोपने के बाद से ही शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसे होलाष्टक जैसी अवधि का प्रारंभ माना जाता है। सामान्य शुभ कार्य: नए कपड़े खरीदना, वाहन खरीदना या कोई नया व्यापार शुरू करना 1 फरवरी से 23 फरवरी होलाष्टक शुरू होने तक किया जा सकता है। होलाष्टक 23 फरवरी से 3 मार्च 2026। असली पाबंदी 3 मार्च को होने वाले होलिका दहन से 8 दिन पहले 23 फरवरी शुरू होती है। इस दौरान शादी, मुंडन, सगाई या गृह प्रवेश पूरी तरह वर्जित होते हैं। संक्षेप में, डांडा रोपण के बाद से ही माहौल होलीमय हो जाता है, इसलिए बड़े संस्कार जैसे शादी लोग टालते हैं, लेकिन सामान्य खरीदारी 23 फरवरी तक की जा सकती है। 4. डांडा रोपण विधि। जहां होली जलानी है वहां गड्ढा खोदकर लकड़ी का डंडा गाड़ें। उसे गंगाजल से शुद्ध करें। डंडे पर मौली कलावा लपेटें और हल्दी रोली से टीका करें। ये डंडा भक्त प्रहलाद का प्रतीक है, इसलिए प्रार्थना करें कि होलिका की अग्नि में उनकी तरह हमारे कष्ट भी जलकर भस्म हो जाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा का दिन जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अचूक माना जाता है। यहाँ कथा का सारांश, आरती और कुछ विशेष महा उपाय दिए गए हैं। 1. सत्यनारायण कथा संक्षिप्त सारांश। सत्यनारायण कथा के मुख्य रूप से 5 अध्याय होते हैं। प्रथम अध्याय, नारद जी ने भगवान विष्णु से दुखों के निवारण का उपाय पूछा। भगवान ने सत्यनारायण व्रत बताया। द्वितीय अध्याय, एक गरीब ब्राह्मण और एक लकड़हारे की कथा, जिन्होंने व्रत के प्रभाव से अपार धन और शांति प्राप्त की। तृतीय अध्याय, उल्कामुख नाम के राजा और एक साधु वैश्य की कथा। वैश्य ने संतान प्राप्ति के बाद व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन भूल गया, जिससे उसे कष्ट भोगना पड़ा। चतुर्थ अध्याय, वैश्य के दामाद और बेटी कलावती की कथा, जहां प्रसाद का अपमान करने पर उन्हें कष्ट मिला, लेकिन क्षमा मांगने पर सब ठीक हो गया। पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा, जिन्होंने ग्वालों द्वारा दिए गए प्रसाद का अपमान किया था। बाद में प्रायश्चित करने पर उनका राज्य और सुख वापस मिल गया। 2. भगवान सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मीर्मना स्वामी, जय लक्ष्मीर्मना। सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। जय रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि सोहे। नारद करत नीराजन, घंटा ध्वनि मोहे। जय प्रकट भये कले कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। जय दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा भक्ति करी। सो फल पायो प्रभु जी, फिर स्तुति उचरी। जय भाव भक्ति के कारण बहुत रूप धरे। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनके काज सरे। जय ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीन्हा, दीन दयालु हरि। जय चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय 3. माघ पूर्णिमा के महा उपाय और टोटके। जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन ये प्राचीन प्रयोग किए जाते हैं। कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए पीपल की पूजा। पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है।
एक लोटा जल में दूध और शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। कौड़ियाँ और हल्दी। पूजा के समय माता लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं। अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। सुख शांति के लिए तुलसी अर्चन। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 11 परिक्रमा करें। इससे घर का क्लेश शांत होता है। नकारात्मकता दूर करने के लिए होली डांडा रोपण विशेष। पीली सरसों का टोटका। पूर्णिमा की शाम को थोड़ी पीली सरसों अपने सिर से 7 बार वार कर घर के बाहर फेंक दें या होली वाले स्थान जहां डांडा रोपा है पर डालाएं। इससे नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए चंद्र दर्शन। रात को चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय अपनी मनोकामना मन में दोहराएं। चंद्रमा की रोशनी में 10-15 मिनट बैठने से मानसिक तनाव दूर होता है। सावधानी। कोई भी उपाय करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। तामसिक भोजन और क्रोध से इस दिन पूरी तरह दूर रहें। क्या आप घर के मुख्य द्वार के लिए कोई